संगठन में कार्यकर्ताओं के बल पर 40 दिन की रखी हुई लाश को खुदवा करके 1 साल के अंदर उसको 5 लाख रुपए दिलाया गया। 1 रुपया उसको नहीं मिला, 1 रुपया उसका नहीं लगा, उसका 1 रुपया भी नहीं लगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से 40 दिन के बाद लाश खुदवा करके और 5 लाख रुपए उसको खाते में मिलवाया गया सरकारी खाते। ये एक बड़ा अचीवमेंट। साथियों, आपको क्या करना, कार्यकर्ताओं को क्या करना? कार्यकर्ताओं को सबसे पहले जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे बूथ के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे जिले के हों, अगर उनकी खुद की गाड़ी है तो अपना बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी है तो आप बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी लिखो। मैं जब मंडल अध्यक्ष था बहुजन मुक्ति पार्टी का, तब से झंडा और लिखा हुआ मेरी गाड़ी पर, आज तक वो मिटा नहीं। मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हो गया, वो मिटा नहीं है, वो ऐसा ही लिखा हुआ। वो डेली प्रचार करता है, 100-500 लोगों को डेली बहुजन मुक्ति पार्टी और झंडा दिखाई देता है। एक तो सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या करेंगे, अगर उनकी खुद की गाड़ी है तो अपना झंडा और अपना पद गाड़ी पर लिखवा के चलिए। इससे पहला फायदा क्या होगा, आपका चेहरा समाज में डेली जा ही रहा है, आप उसके पदाधिकारी हो गए तो ये नेता हो गए, इस संगठन के पदाधिकारी या इस पार्टी के नेता हो गए। एक दूसरा, डेली पार्टी का प्रचार होगा, संगठन का प्रचार होगा, गाँव गाँव तक जाएगा। सभी लोग, अगर इस जिले में 10 लोग, अगर इस जिले में 10, उस जिले में 10, उस जिले में 10, ज़्यादा नहीं 10-10 कार्यकर्ता हो गए तो 30 कार्यकर्ता डेली 200 की संख्या में अगर प्रचार करते हैं, क्योंकि वो सब्जी लेने जाएंगे, देखने जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो पार्टी का प्रचार होगा ही होगा। एक तो ये काम करना होगा सारे पदाधिकारियों को। दूसरा क्या करना होगा, वॉल पेंटिंग बहुत ही मस्त है, वॉल पेंटिंग मस्त है। वॉल पेंटिंग करने से क्या होगा कि आप किसी गाँव में प्रचार करने के, जैसे यहाँ पे एक प्रयोग किया गया, जब मोहन भागवत का घेराव करने जाना था RSS मुख्यालय का, तो पार्टी का स्टेंसिल कटवाया गया और उसी बीच में झंडा लेकर के, बहुजन मुक्ति पार्टी का झंडा लेकर के कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, RSS ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। 3-3 गाड़ी लगातार, 4-4 गाड़ी लगातार घूम रही थी और एक विधानसभा में जहाँ जाते थे वहाँ वो स्टेंसिल लगा के 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर एक जगह चिपका देते थे, लिख देते थे। ऐसे कम से कम हजारों जगह लिखा गया। उसका रिजल्ट सोशल मीडिया पर फिर फोटो वायरल किया गया, तो फिर बाद में क्या हुआ, लोगों के अलग जगह से फोन आने लगे, हम पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं। उसका प्रभाव देख करके क्रिश्चियन मोर्चा के लोग बड़े पैमाने पर आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं कि हम आपके साथ काम करें। उनका नेटवर्क गाँव तक है, उनका नेटवर्क गाँव तक है और वो आपके साथ आने वाले हैं, वो लगातार उनसे चर्चा चल रही है। तो पार्टी ये झंडे में आपके मामले में खड़ी हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर रिश्वत लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लीड करने जा रहे हैं। अगर आप लीडर हो तो आपका क्या फायदा होगा, समाज का फायदा तो बाद में होगा, उसको छोड़िए, पहले कार्यकर्ताओं का फायदा क्या होगा। जो लीडर है उनका फायदा क्या होगा, उसका पहला फायदा होगा उसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, खुद के ऊपर, उसके खुद के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। जब उसके ऊपर खुद के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, फिर दूसरे लोगों को अन्याय अत्याचार से बचा नहीं सकता। नेताजी थोड़ा हमारा सारण देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए, अभी तो नाम से ही काम चल जा रहा है, वो फला पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ठीक है, इसका काम करता हूँ, तो आप क्या अल्लाह करते हैं। तो ये चीजें हो रही है, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता एक्टिव है उनका काम आसानी से हो रहा है, उसको कहीं दबाया नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर रिपट लेकिन नहीं होना चाहिए। जो RSS का मुख्यालय घेर सकता है, जो देश में भारत बंद का कार्यक्रम करवा सकता है, उसको सरकार बनाने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हम अपनी जो हमारे अंदर हमारा आत्मबल है या जो हमारा काम करने का मामला है, हम उसको गिरवी नहीं रखना चाहते किसी के साथ। अगर हम थोड़ा भी साहब, अगर थोड़ा सा भी नरम हो जाए तो सरकार में थोड़ा सा चुटकी बजा, ये चुटकी बजा के सरकार में हमको ओम प्रकाश राजभर नहीं बनना, अपना गिरवी रख के काम नहीं करना। अब सरकार में लोग नहीं आ रहे हैं, कारण संगठन पूरे देश भर में, हमको राजभर नहीं बनना है। राजभर बन करके जब वो सरकार से उधर से निकल के जाएगा, किसी लाइन में जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी पार्टी को छोड़ेंगे, कोई औकात रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, क्योंकि उनका संगठन रहेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं है। संजय निषाद का भी वही हाल होने वाला है। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हमको ये हाल नहीं करना है। दुश्मनों से मेल जोल करके एक सिंगल पार्टी का आदमी इस समय, जो बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी, आपके मुद्दे पर सवाल तो कहीं है, पैसा भी है, लोग भी है, सब कुछ है, लेकिन विचारधारा
नहीं, विचारधारा ऐसी पार्टी चलेगी। पैसे से, लोगों से पार्टी नहीं चलती है, विचारधारा से चलती है। जैसे आदमी खड़ा है, स्ट्रक्चर उसका खड़ा है, जान निकाल दो, उसका खड़ा होने का कोई मतलब है? ये पार्टी वाली विचार, जो हमारी विचार पार्टी है, वो विचारधारा वाली पार्टी है। समय लग रहा है, लगने दीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं। हम जब आएंगे सत्ता में तो हम जाएंगे नहीं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इधर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इधर कार्यक्रम करते हुए जा रहे हैं, मंडल मान्यवर चौधरी जी उधर से कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। राष्ट्रीय विश्व मोर्चा का अलग अलग दिनों का, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं देश भर में। कार्यकर्ताओं को हताश निराश नहीं होना चाहिए। मैं कभी हताश निराश नहीं होता। मैं कभी पद के पीछे भागा ही नहीं। किसी को पद के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो सिंगल कार्यकर्ताओं का क्या गुण है, वो अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है तो वो कार्यकर्ता है, भले वो पदाधिकारी। कार्यकर्ताओं के बीच में है तो वो पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता है। समाज में है तब वो पदाधिकारी। समाज में रही पदाधिकारी बनी, कौन रोक रहा है? कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता बन करके रहिए। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे जाएंगे। बड़े पैमाने पर इस देश में बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में होगा, करते करते मर जाएंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सत्ता नहीं आएगी, चलो मान लेते सत्ता नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन लाने के लिए करना, अगर आ गई तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आई तो फिर आप कहाँ मिलेंगे? अगर आप नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो कार्यकर्ताओं को अपना समय, अपना हुनर, अपना जो बुद्धि है, पैसा है, लगाना होगा। और दूसरा तीसरा कोई लड़ नहीं सकता। ब्राह्मणवाद से लड़ना इतना आसान काम नहीं है देश भर में। ब्राह्मणवाद सब बोलने को कोई तैयार नहीं है। और आप जाकर के जब भी मंत्री झंडा उठाते हैं ब्राह्मण के जैसे भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो नारा लगाते हो, कोई पूछता है? उसी जगह पर कोई ब्राह्मणवाद का नाम नहीं लेता, ब्राह्मण को डायरेक्ट टारगेट करते हो, मारे पीट के अंदर कर देंगे, जेल भेज देंगे, फिर दोबारा करने लायक छोड़ेगा नहीं। ताकत बहुत ज्यादा है। कार्यकर्ताओं को अपना समझना होगा। बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। उस बदलाव में आप कितना योगदान देंगे, कितना योगदान आप देंगे, उतना बदलाव होगा। पार्टी का झंडा लगा के काम करना होगा, वॉल पेंटिंग करना होगा, और अपना कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता इसको शो करना होगा। हम भी पार्टी में हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पार्टी फला पार्टी का, बहुजन मुक्ति पार्टी का फला पदाधिकारी हूँ, उसको हर जगह शो करना होगा। हर जगह बताएंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा तो संगठन का प्रभाव बढ़ेगा, संगठन का प्रभाव बढ़ेगा तो आप दोनों का प्रभाव बढ़ेगा। फिर हम सत्ता में आने के लिए काम करें, सत्ता में आएंगे जरूर। तो ये काम हम लोग को करना है, हमको वो करेंगे। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम दो बार रमाबाई अम्बेडकर मैदान भर चुके हैं। हम 2 बार रमाबाई अम्बेडकर मैदान भर चुके हैं, जिसको वर्तमान सरकार की भी भरने की हिम्मत नहीं होती। बीजेपी की वो कभी नहीं भरती उसको, वो कभी कार्यक्रम लेती ही नहीं डर के मारे से। बीजेपी कभी कार्यक्रम नहीं लेती। उसको हम लोगों ने 2 बार भरा है। और जब हमने कार्यक्रम किया था अक्टूबर का, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे, बिना बुलाए आए और मंच पर बैठ करके बहुजन मुक्ति पार्टी का बैनर लगा हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे। उन्होंने कहा इतनी बड़ी रैली उन्होंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखी। किसकी रैली थी? बहुजन मुक्ति पार्टी की रैली। समाज में हम ही हैं, पार्टी में हम ही हैं। दिख रहा होगा बड़ी बड़ी पार्टी है, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तो हमको जाकर के करना होगा। हमको जो काम मिला हुआ है, हमको अगर विधानसभा का मिला हुआ है, हमको विधानसभा ही हमारे लिए पूरा देश है। हम अगर जिला लेवल पे पदाधिकारी, तो पूरा जिला ही हमारा देश है। हमारा उधर उधर क्या हो रहा है नहीं जानना। जितना आपको करना उतना आपको करना है। अगर हमको बूथ का मिला है या हमको सेक्टर का मिला है, एक सेक्टर में 10 बूथ होते हैं, अगर वो 10 बूथ मिला एक सेक्टर का, तो वो सेक्टर ही हमारा देश है। कुछ नहीं करना है। अगर इतना काम करेंगे तो रिजल्ट निकलना शुरू होगा। बड़े पैमाने पर लोग जुड़ने के लिए आतुर हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब 1 महीने का परमिशन ले लिया गया सबसे पहले। 23 अप्रैल को भारत बंद का कार्यक्रम है, उसके पहले से ही परमिशन ले लिया गया। उसमें टीकाकरण हो गया। पार्टी का झंडा, पार्टी का बैनर, पार्टी का पंपलेट लेकर के गाँव तक जाएंगे, बूथ का गठन करेंगे। वो झंडा लगा के करेंगे, पर पुलिस रोकने वाली नहीं है। वो सब कार्यक्रम अभी 23 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। अगर ये कार्यक्रम आज ना हो तो आज से ही शुरू रहता है।
लेकिन 23 तारीख के बाद जो कार्यक्रम चलेगा, यहाँ पर पुलिस वाले कोई किसी को नहीं रोकता हम लोगों को खास। क्यों? पुलिस रोकेगी तो उसको कारण बताना पड़ेगा, और हम पहले मुकदमा करते हैं उसको कोर्ट में। यहाँ पर साहब लगभग में मान के चलिए कि 3-4 SDM, BDO और CO और कम से कम 4-5 SHO सहित कुल 22-23 पुलिस वाले हैं, जिनके ऊपर सब कार्रवाई अंदर चल रही है। कोई डर के मारे लगता है उनका कार्यक्रम छोड़ रोको मत, क्योंकि हम संविधान और कानून के दायरे में रह के करते, जितना करते उतना बता देते हैं। एक भी काम असमझाई नहीं करना है, एक भी काम असमझाई नहीं करना, सब संविधान और कानून दायरे में रह के करिए। डर के मारे कोई हम लोगों को जेल भेज दिया, हम लोगों को दबाने के लिए 5 लोगों को जेल भेज दिया, दबाने के लिए 5 लोगों को जेल भेज दिया, भेजा तो वही लोगों को, लेकिन हम लोग 3 लोग ऐसे चले गए। नहीं हमको भी जाना, पहले आप नहीं हम जाएंगे, आप गए, मैं गया और ब्राह्मण यूनिवर्सिटी से तो 5 चले गए। जब 5 चले गए 4 दिन के बाद वापस आए तो फिर 15 तारीख को 15 दिन फिर भेजा, फिर भेजा मुझे लगता है 25 लोगों को, उसमें 17-18 महिलाएं थी, तो महिलाओं को छोड़ दिया, 16-17 लोग जेल चले गए। चाहे पूरा यूनिटी बनाए पूरा जेल में, खाना वाना का मैनुअल सब बदल गया, जो पहले मिलता वो नहीं बदल, व्यवहार अब मैनुअल बदल गया। नेता भी आए हैं, ध्यान रखना, वो अंदर थाने को मतलब जेल में प्रचार हो गया, नेता भी आए, ध्यान रखना, खाना बदल गया, मैनुअल बदल गया, कोई काम नहीं करना, बातचीत जो मर्जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। निकल के आए तो क्या करना होगा, तो गए SDM कार्यालय जहाँ से जेल भेजा था, तो ऐसा है तुमने हमको जेल भेजा था, वो क्यों जेल भेजा था उसका लिखित में हमको प्रमाण दे दो, हम उसका नकल दे दो, उसका नकल दे दीजिए, हमको जाना हाईकोर्ट आपके खिलाफ। तो एक बार तो उसने कहा ठीक है देखेंगे, DM के पास गया, कहा दे देगा, उसको फोन कर DM में फोन करके उसको दो नकल दो लोगों को, तो कहा सर आए नहीं, तो फिर दोबारा गए, अपने बाबू से कहा यार आज जोड़ रहा हूँ, गलती होगी, दोबारा गलती नहीं होगी। हमें कहीं गलती नहीं होगा, तुमने जेल भेजा था तो बोले आपको काम, हमको जेल क्यों भेजा, हमको नकल तो हमको हाईकोर्ट जाना है। पैर पकड़ के हाथ पर जोड़ करके माफी मांग रहा था, कहा दोबारा आप किसी को जेल नहीं भेजेंगे, आप कोई नहीं, किसी को नहीं जेल भेजेंगे, इतना विश्वास करके एक बार छोड़ दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका डर के मारे हालत खराब रहता है। हम किसी से डरते होते नहीं है, एक भी काम असमझाई नहीं करते, किसी से डरते नहीं है, संविधान और कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम माननीय मेश्राम साहब को और बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अगर कोई चोरी बेईमानी करती है, खिलाड़ी और घूसखोरी वाला काम किया, इसमें हम थोड़ी बदनाम होंगे, हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व बदनाम होगा, इसको ध्यान रखना होगा। जितनी भी आप गलती करेंगे वो सब पार्टी और संगठन और नेतृत्व बदनाम होगा, आपको कुछ नहीं लेना, आप तो आए चले गए, काम खत्म हो गया, पार्टी बदनाम होगी। इसलिए बनाए रखिए, आने वाले समय में माननीय कांसीराम साहब ने जूता सिलने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, ओम प्रकाश जी रिक्शा चलाते थे, दिन भर रिक्शा चलाते, रात में लोग जोकर नहीं करते थे, जोकर बनते थे, नाक में बड़े तो वाले दिन भर रिक्शा चलाते थे, रात में पार्टी और DS कोड में वो नाच में जोकर बन के काम करते थे। वो आदमी कहाँ पहुंच गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। तो हमारे लोग तो पढ़े लिखे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हैं, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, और मामला आगे जाने वाला है और ये व्यवस्था हमारे हाथ में आने वाली है, क्योंकि हम जिसको डरा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। किसको डरा रहे हैं, RSS और मोहन भागवत को डराते हैं कि वो सबको डराता है, हम अपना कार्यक्रम करते हैं उसको डरा रहे हैं, तो बहुत डरा हुआ आदमी है, और छोटे छोटे जो अपना कार्यालय भाग जाए, अब अंदाजा लगा कितना डरा हुआ है। तो उसमें आपको समझना होगा, रिप्रेजेंट आपको करना है, तो आप अपने आप को समझिए, आपका पावर कितना ज़्यादा है। सर वो मौलाना गुलाम गिलानी है, उनका 2 वाकया हुआ था। एक बार तो उनको कहा कि 15 अगस्त को आपने कैसे विद्यालय बंद कर दिया समय से पहले ही, तो कहा कि समय से पहले कैसे बंद कर दिया, तुम तो जो है तुम तो राजद्रोही वाला काम कर रहे हो। तो कहा ऐसा है, ये 15 अगस्त का कार्यक्रम था, ये तो आज़ादी झूठी है, वो ये कहे मौलाना, इससे तो पंडित था, ब्राह्मण था, कहा ये जो आज़ादी हुई है 15 अगस्त वाली, ये आज़ादी झूठी है, ये आज़ादी झूठी है, सही आज़ादी नहीं है। अब तुमने कैसे कह दिया है, पूरा हड़काई लगा, इसको बढ़ाओ,
ले चलो थाने में इसको। मेरा नाम मौलाना गुलाम जिलानी है, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला राष्ट्रीय जानते हो, मोहम्मद मिश्रा साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, फिर भी तो उसका टाइट था, बताता हूँ तुमको, ले तो नहीं गया। और कहा ले चल रहे, किस लिए ले चल, पकड़ के तो किस लिए लिख के तो पहले मुझे ले चलो, चलने जा रहा हूँ, लिख के दो मुझे, क्यों लेके जा रहा है। पीछे हट गया एसएचओ को बताया कि उसने ऐसा ऐसा कहा, फोन किया, ऐसा है, तुमने ऐसा कहा, मैं कल तुमको पकड़ने आता हूँ, 4 साल हो गए पकड़ने के चलते। ये ताकत संगठन के काम की है। इनको जेल भेजा जा रहा था, घर से था जेल भेजा जा रहा है। एक आदमी को कहा तुमको पकड़ के ले जा रहा है, वो कह रहा है गाँव भर का झंडा उतरवा दिए। वो कहा निषाद आदमी था वो पुलिस वाला, कहा मैं लेके नहीं जाऊंगा, कहा एसएचओ साहब ने कहा तुमको लेके जाना, बात चलो लेके जाना, मैं नहीं जाऊंगा। उनके सामने क्या लेके नहीं जाऊंगा, क्यों निकले के सारे कोर्स केस करते हैं, कौन जाके केस लड़ने वाले, कहा सस्पेंड कर देंगे, कहा सस्पेंड नहीं तो भगा दो, कुछ भी कर दो, मैं नहीं जाऊंगा लेके गया नहीं सकता। उनको मुस्लिम आदमी को कार्यकर्ता को लेकर के पुलिस वाला नहीं गया, दूसरा पुलिस वाला लेके गया। अंतिम में जाकर फंस गया एसएचओ, अंतिम में जाकर फंस गया एसएचओ, आकर के सारे 3 एसडीएम को 2 एसडीएम को 4 एसएचओ को आकर के वहां बयान दर्ज कराना पड़ा, मनमानी का राय से आया हुआ तो अपना काम पकड़ लिया ना, अभी नहीं जाना। तो आप लोगों को कानूनी जानकारी भी रखनी होगी और कैसे क्या करना है भी जानकारी रखनी होगी। वो तो साइड का मैटर है, लेकिन राज करने वाला काम करना तो पहले राजा की तरह दिखो, तो राजा बनने से पहले राजा की तरह दिखो, तो नेता बनना है तो नेता की तरह पहले दिखो, तो